आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। पिछले वाले क्लास में हमने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ा था, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है केमिकल इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि बेसिकली हम लोग ऐसे इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे कि खाद ये सब केमिकल वेमिकल ज़्यादा बनता है ना। चलिए जानते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग वेरी फास्ट। केमिकल इंडस्ट्री जो भारत के हैं, जो कि केमिकल ये सब बनाते हैं, खाद ये सब बनाते हैं, वो भारत में खास करके बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और डाइवर्सिफाई कर रहा है। ग्रो करने का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत वो बढ़ रहा है आगे, और डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के केमिकल को वो बना रहा है। जैसे हम लोग, हमारे पास एक इंग्लिश वर्ड है ना, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता, मतलब कि अलग अलग प्रकार की चीजें। तो यहाँ पे हमारे इंडिया का जो खास करके केमिकल इंडस्ट्री है वो तो ग्रो कर ही रहा है, आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन वो डाइवर्सिफाई भी कर रहा है, यानी कि अलग अलग प्रकार के केमिकल पे उनका ध्यान अब ज़्यादा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग प्रकार के केमिकल को वो ज़्यादा बना रहे हैं। इन दोनों मायने में हमारा इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री फिलहाल आगे चल रहा है, ठीक है, ग्रो भी कर रहा है और डाइवर्सिफाई भी कर रहा है, यानी कि नए नए केमिकल को भी वो बनाते जा रहा है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 3% टू द जीडीपी। भारत के 100% जीडीपी में 3% जीडीपी अकेला किसका कंट्रीब्यूशन है? केमिकल इंडस्ट्री का। सोचो, 100% जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूशन केमिकल इंडस्ट्री का हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको लगता होगा कि सर 3% तो है, इसमें कौन सा बड़ा बात है? भाई देखो, मात्र ये 3% है, लेकिन जब इसको रुपयों में देखोगे ना तो बहुत बड़ा रुपया आपके सामने आएगा, है ना। परसेंट बहुत छोटा होता है, सुनने में आसान भी लगता है, लेकिन जब इसके अंदर का वैल्यू आपको मालूम चलेगा तो फिर बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन एशिया एंड इट ऑक्यूपाइज 12th प्लेस इन द वर्ल्ड। यदि हम लोग बात करें केमिकल इंडस्ट्री का, तो केमिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया का, सॉरी, केमिकल इंडस्ट्री एशिया का थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। याद रखिएगा इस चीज को। पूरे एशिया का बात हो रहा है, यानी कि एशिया क्या हमारा कंटिनेंट है। पूरे एशिया का यदि हम लोग बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री सबसे बड़ा में तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्री है। बात समझ में आ रही है? हालांकि इसका मतलब ये होगा कि 2 गो और पहले रहा होगा बड़ा, तो तीसरे नंबर पे हमारा कौन आता है? केमिकल इंडस्ट्री। तो एशिया में खास करके केमिकल इंडस्ट्री जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। इस बात को आप याद रखिएगा, एशिया का बात हो रहा है केवल। लेकिन पूरे दुनिया में केमिकल इंडस्ट्री जो है वो 12वें नंबर पे है हमारे एशिया का। बात समझ में आ रही है? यानी कि एशिया में, समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एशिया का यदि हम लोग बात करें तो एशिया का ये थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, और पूरे दुनिया का यदि हम लोग बात करें तो पूरे दुनिया में ये 12वें स्थान पे आता है। ठीक है, आगे। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। देखो, केमिकल इंडस्ट्री ना अपने आप में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है केमिकल का। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं केमिकल को बनाने के लिए भी केमिकल का इस्तेमाल पड़ता होगा। चलिए, आपको मालूम है कि केमिकल इंडस्ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल बनाता होगा, लेकिन यहाँ पे इस चीज को भी तो ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, यानी कि ये खुद बनाता भी है और खुद ज्यादा कंज्यूम भी कर लेता है ना। क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि केमिकल को बनाने के लिए भी केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए ये अपने आप में एक कंज्यूमर भी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के साथ साथ कंज्यूमर भी है। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज आर बोथ द लेवल लार्ज एज वेल एज स्मॉल लेवल। अब चूंकि केमिकल इंडस्ट्री है तो दोनों हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री चला रहा होगा केमिकल का, कोई बहुत ही छोटा सा चला रहा होगा केमिकल का इंडस्ट्री, है ना। तो दोनों लेवल पे हमारा होता है। आगे, केमिकल इंडस्ट्रीज इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिकल्स। अब यहाँ पे आपके सामने 2 वर्ड आने जा रहा है, और इन दोनों वर्ड को आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। तो केमिकल इंडस्ट्री में हमारा दोनों आता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल दोनों। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल क्या है ना, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिकल का। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक्स एंड ड्रग्स। मतलब ये ऑर्गेनिक केमिकल में हमारे क्या आते हैं? बेसिकली पेट्रोकेमिकल आते हैं। पेट्रोकेमिकल का मतलब ये हो गया वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो कि पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, हमारे पहली बात यहाँ पे हमने क्या किया, केमिकल इंडस्ट्री को 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल में। तो ऑर्गेनिक केमिकल में हमारे क्या आएंगे?
पेट्रोकेमिकल आएंगे। और पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं? पेट्रोलियम से ही रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसी को हम लोग कहते हैं पेट्रोकेमिकल। ठीक है, अब पेट्रोकेमिकल में आपका क्या क्या आ सकता है, जैसे देखो पेट्रोकेमिकल से आप क्या क्या बना सकते हैं, जैसे देखो सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स एंड ड्रग्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक और ड्रग्स, इन सबको बनाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल पड़ता है उसको आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिकल। और ऑर्गेनिक केमिकल का टाइप हमारा यदि पूछा जाए, यानी कि ऑर्गेनिक केमिकल का एग्जांपल पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? पेट्रोकेमिकल। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिक केमिकल में हमारा क्या इंक्लूड है? पेट्रोकेमिकल। और पेट्रोकेमिकल बेसिकली क्या होता है? वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो कि पेट्रोलियम से बनाए गए हो। ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक और ड्रग्स, इन सभी को बनाने में पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का यानी कि पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल पड़ता है। ठीक है, जरूरत पड़ता है। आगे, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज। यदि हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट का, तो ये अधिकतर कहाँ पे आपको पाया जाएगा? ऑयल रिफाइनरीज के पास पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑयल रिफाइनरी के पास पाया जाएगा तो उसको जल्दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि पेट्रोकेमिकल उसको मिल जाएगा जल्दी, और उसको जल्दी मिल जाएगा तो वो फाइबर, रबर, प्लास्टिक, ड्रग्स फटाफट बनाएगा, है ना। इसीलिए अधिकतर जो हमारा ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट है वो आपको ऑयल रिफाइनरीज के बगल में ही नजर आ सकते हैं। ठीक है, आगे अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप का, जिसका नाम था इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा एश एंड कॉस्टिक सोडा। यानी कि बेसिकली हमारा इनऑर्गेनिक केमिकल में वो केमिकल आते हैं जिसको कि आप बेसिकली एक जहर के तौर पे देखते हैं। जहर हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि जब भी हम लोग कुछ केमिकल का नाम सुनते हैं आपके माइंड में हमेशा क्या आता होगा? ऐसा कुछ जो कि थोड़ा बहुत जहरीला होगा, खतरनाक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हर एक केमिकल खतरनाक नहीं होता है, हर एक केमिकल जहरीला नहीं होता है। बहुत बार केमिकल हम लोगों को फायदा भी पहुंचाता है, हाँ, लेकिन यदि आप केमिकल का गलत इस्तेमाल कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जान भी जा सकता है ना। तो बेसिकली हम लोग यदि बात करें ऑर्गेनिक केमिकल का, तो ऑर्गेनिक केमिकल में हमारे क्या आएंगे? पेट्रोकेमिकल आएंगे। और पेट्रोकेमिकल क्या है? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट। ठीक है, उनसे जो बनाया जाए वो हमारा पेट्रोलियम ऑर्गेनिक केमिकल का प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे आपका यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक, ड्रग्स, इन सभी को बनाने में हमारा पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल होता है, यानी कि रिफाइनरी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, जो कोई हमारा ऑर्गेनिक केमिकल का ही पार्ट कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा इनऑर्गेनिक केमिकल था, तो इनऑर्गेनिक केमिकल में हमारे बेसिकली बहुत ही खतरनाक केमिकल आते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा एश और कॉस्टिक सोडा। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बेसिकली नेचुरल तो नहीं है, यानी कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट तो ये नहीं है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली अलग अलग चीज़ों में करते हैं, जैसे खेत में हो गया, है ना, अलग अलग चीज़ों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक का बात। कोई डाउट इसमें? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू वेरी मच।